भैया, युद्ध भूमि में जाने से पूर्व मेरे एक प्रश्न का उत्तर देते जाइए। भैया, आप अजयी अमर हैं, आपको कभी कोई नहीं मार सकता, तो फिर ये प्रहार का मार्ग क्यों अपनाते हैं? इस युद्ध को खेल की तरह लीजिए, अपने शत्रु को थकाइए और फिर उसके प्रहार का उत्तर दीजिए। यदि राम केवल एक नर है तो थक हार के अपने प्राण स्वयं ही त्याग देगा। मैंने भी यही सोचा था कि एक बार सीता को पालूंगा तो राम स्वतः मर जाएगा, किंतु अब महादेव का ये परम भक्त उस युद्ध भूमि में मृत्यु का तांडव करेगा, वध कर देगा उस राम का। उसके उपरांत सीता मेरी होगी। अब इस संसार में केवल एक तुम हो जिसे रावण पर विश्वास है। अपनी ये आस का दीपक बुझने मत ना सूखने का। मैं शीघ्र ही लौटूंगा, हर उत्तरणता का दंड देने के बाद। एक बात तो निश्चित है, अब युद्ध इतना प्रचंड होगा कि ये संसार सर्वदा रावण को स्मरण रखेगा। शूर्पणखा, जैसी बहन हो तुम शूर्पणखा। एक बहन का धर्म और कर्तव्य होता है अपने भाई को उचित मार्ग दिखाना, उसकी दीर्घायु के लिए कामना करना, किंतु तुमने वो दोनों नहीं निभाए। उन्हें पाप की ओर ढकेल रही हो, तनिक लज्जा नहीं आती तुम्हें? मुझे भय है कि लंकेश कहीं। भय, ये भय ही आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता है भाभी। 10 लोगों के स्वामी, अजय, अमर, लंकेश की पत्नी होने के बाद भी आप इस भय में घिरी हुई रहती हैं। अपने पति की शक्तियों पर आपने कभी विश्वास नहीं किया, परंतु मुझे अपने भाई के बल पर पूर्ण विश्वास है। उन्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उन्हें। ये क्या है? क्या कुंभकर्ण फिर से जीवित हो उठा? कहा था ना वनवासी, ये तो केवल आरंभ है।
छिपो। इस नर को नारायण समझने वालों, आज यहां इसके साथ तुम भी मरोगे। लक्ष्मण, तुम आकाश से प्रहार करने वाली इन योगिनियों के अंत पर ध्यान लगाओ। हनुमान, तुम भी साथ जाओ। अब तक नहीं समझे वनवासी, तुम्हारे तुच्छ प्रहार का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा। वानर वीरों, अपनी अपनी ढाल उठा लो। किस किस को बचाओगे राम? देखा आपने, मेरा भाई अजय है। अब उस राम की हार और मृत्यु दोनों ही निश्चित है।